गेंदा एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कि वह हर समय कुछ नया खोजने के लिए तैयार हो। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। हर दिन वह अपने बगीचे में कुछ नया खोजने की कोशिश करता था। वो हर रोज अपने घर के पास वाले खेतों में खेला करता था। खेतों की हर गली, हर नुक्कड़ से वह वाकिफ था। वहाँ की हर चीज उसे अपनी सी लगती थी। उन खेतों की हर गली, हर नुक्कड़ से वो वाकिफ था। उसे वहाँ की हर चीज का पता था, जैसे कि वह उन खेतों का राजा हो। एक दिन उसे वहाँ एक नई चीज दिखाई दी। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा था। दरवाजा इतना चमकदार था कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। मैंने तो पहले कभी ये दरवाजा नहीं देखा। ये यहाँ कैसे आया? ये दरवाजा कुछ बेलों के पीछे छुपा हुआ था। उसने बेलों को हटाया। बेलें इतनी घनी थीं कि दरवाजा पूरी तरह से छुपा हुआ था। सुनहरा दरवाजा धूप में चमक रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि गेंदा की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। गेंदा ये देखना चाहता था कि इसके उस पार क्या है। उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। दरवाजा खुलते ही एक नई दुनिया उसके सामने थी, जो उसने कभी सपनों में भी नहीं देखी थी। गेंदा के पीछे से दरवाजा धीरे से बंद हो गया। यह दरवाजा एक रहस्य की तरह था, जो अचानक प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया। वह पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कहाँ गया? ये दरवाजा अचानक कहाँ गायब हो गया? गेंदा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। ये जगह उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। उसने फैसला किया कि वो आसपास देखेगा, शायद उसे कुछ सुराग मिल जाए। वो एक बगीचे में था। ये बगीचा बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था, लेकिन यह कोई साधारण बगीचा नहीं था। यह बगीचा किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लग रहा था। यह बगीचा जादू से भरा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और चमकते रंग थे। हर रंग के फूल उसके आसपास खिले हुए थे। ये फूल इतने सुंदर और अद्भुत थे कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये फूल तो उसने पहले कभी देखे ही नहीं थे, इतने बड़े और अनोखे आकार के। उसकी हथेली जितनी बड़ी तितलियां वहां उड़ रही थीं। ये तितलियां भी बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी थीं। धूप में वो भी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तितलियां और फूल किसी जादू से चमक रहे हों। वाह, मैंने तो ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये जगह सच में जादुई है। वह इस जादुई जगह को और भी करीब से देखने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसी जगह पर है। उसने बगीचे में चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया और अद्भुत देखने को मिल रहा था। यह बगीचा किसी सपने जैसा था, जहां हर चीज जादू से भरी हुई थी। गेंदा ने सोचा कि शायद इस बगीचे में और भी रहस्य छिपे हों। वह हर कोने को ध्यान से देखने लगा, ताकि कोई भी सुराग न छूटे। अचानक उसे बगीचे के एक कोने में एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा भी पहले वाले दरवाजे की तरह रहस्यमय था। गेंदा ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह दरवाजा भी जादुई है? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य छिपा है? उसने दरवाजे को छूकर देखा। दरवाजा ठंडा और कठोर था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। गेंदा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे का दृश्य और भी रहस्यमय था। दरवाजे के पीछे एक और जादुई दुनिया थी। गेंदा ने सोचा कि शायद यह उसकी सबसे बड़ी खोज हो सकती है। उसने दरवाजे के पीछे कदम रखा और एक नई जादुई यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी, यह तो समय ही बताएगा। गेंदा बगीचे में घूमता रहा। उसने अद्भुत चीजें देखी। पेड़ों पर अलग अलग आकार और रंगों के फल लगे थे। छोटे छोटे जानवर बातें कर रहे थे और खेल रहे थे। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ एक सपने के सच होने जैसा था। वहां चमकते पानी की नदियां थी। चांदी जैसे शल्क वाली मछलियां पानी में उछल रही थी। पंछी सुंदर गीत गा रहे थे। इस बगीचे में सब कुछ खुश और उज्जवल था। गेंदा वहां पाकर बहुत खुश था। गेंदा बगीचे में आगे बढ़ता गया। वह हर कदम पर फूलों की खुशबू का आनंद ले रहा था। उसकी आंखें हर तरफ फैले रंग बिरंगे फूलों को देखकर चमक उठी। वह ट्यूलिप के एक खेत में पहुंचा। यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी। चारों ओर ट्यूलिप की कतारें थीं। ट्यूलिप हर रंग के थे, जो आप सोच सकते हैं, लाल, पीले, नीले और यहाँ तक कि बैंगनी भी।
हर रंग की अपनी एक अलग कहानी थी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने कुछ अद्भुत सुना। यह आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। ट्यूलिप आपस में बातें कर रहे थे। यह सुनकर गेंदा हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि फूल भी बातें कर सकते हैं। क्या यह सचमुच बात कर रहे हैं? गेंदा ने खुद से पूछा। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वे खिलखिला रहे थे और एक दूसरे से राज की बातें कर रहे थे। उनकी हंसी में एक जादू था जो गेंदा को मंत्रमुग्ध कर रहा था। गेंदा ने पहले कभी फूलों को बात करते नहीं सुना था। यह उसके लिए एक नया और अद्भुत अनुभव था। वह सुनने के लिए बैठ गया। उसने सोचा कि शायद वह कुछ नया सीख सकता है। ट्यूलिप चुटकुले और कहानियां सुना रहे थे। उनकी कहानियां बहुत मजेदार और दिलचस्प थीं। फूलों के पास भी कहानियां होती हैं, पता है? एक ट्यूलिप ने कहा। उसकी आवाज में एक मिठास थी। गेंदा उनके साथ हंसता रहा। उसकी हंसी में एक खुशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने सीखा कि फूलों के पास भी कहानियां होती हैं। हर फूल की अपनी एक अलग कहानी होती है जो वह सुनाना चाहता है। गेंदा ने महसूस किया कि इस बगीचे में आकर उसने एक नया दोस्त बना लिया है। गेंदा और ट्यूलिप के बीच एक अनोखी दोस्ती बन गई। वह अब हर दिन इस बगीचे में आता और ट्यूलिप की कहानियां सुनता। गेंदा ने महसूस किया कि इस बगीचे में आकर उसने एक नया दोस्त बना लिया है। यह दोस्ती उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। गेंदा और ट्यूलिप के बीच हंसी मजाक चलता रहता। यह बगीचा अब उसके लिए एक जादुई जगह बन गया था। गेंदा और ट्यूलिप के बीच गहरी बातचीत होती। वह अब जान गया था कि फूल भी बातें कर सकते हैं और उनकी भी कहानियां होती हैं। गेंदा और ट्यूलिप के बीच दोस्ती का जश्न मनाया जाता। यह बगीचा अब उसके लिए एक जादुई जगह बन गया था जहां वह हर दिन आकर खुश होता। आगे जाकर गेंदा एक विलो के पेड़ के पास पहुंचा। उसकी शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थीं, मानो वह दुखी हो। गेंदा को पेड़ का बहुत दुख हुआ। तुम इतने उदास क्यों? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने बहुत से मौसम बदलते देखे हैं, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ, छाया और आराम देता हूँ। गेंदा ने सीखा कि बूढ़ा होना बुरा नहीं है। यह तो ज्ञानी होने और दूसरों की मदद करने के बारे में है। भूख लगने पर गेंदा को एक पेड़ मिला जो फलों से लदा हुआ था। उसने पहले कभी इतने सारे फल एक साथ नहीं देखे थे। वहां बैंगनी आम, लाल केले और यहाँ तक कि चौकोर तरबूज भी थे। उसने एक बैंगनी आम तोड़ा और एक टुकड़ा खाया। यह अब तक का सबसे मीठा आम था जो उसने कभी खाया था। उसने अपनी जेबें फलों से भर लीं ताकि वह घर वापस ले जा सके। जादुई बगीचा बहुत उदार था और उसने अपना खजाना सबके साथ बांटा। गेंदा ने पूरा दिन जादुई बगीचे में बिताया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उसे थकान महसूस हुई। वह घर जाना चाहता था। अचानक उसे सुनहरे दरवाजे की याद आई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वापस जाने की कामना की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ा था। वह अपनी ही दुनिया में वापस आ गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा फिर से गायब हो चुका था। उसने अपनी जेबों को छुआ, अंदर फलों को महसूस किया। वह मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वह अपने जादुई साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा। गेंदा घर लौट आया। उसका दिल खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ था। उसने सीखा कि जादू हर जगह मौजूद है, यहां तक कि हमारे अपने घर के पीछे भी। हमें बस अपनी आंखें और दिल खोलकर इसे देखने की जरूरत है। उसने अपनी कहानियां और फल सभी के साथ बांटे। उसने उन्हें प्रकृति और उसके अजूबों की सराहना करना सिखाया। गेंदा के साहसिक कार्य ने सभी को याद दिलाया कि अगर हम उस पर विश्वास करें तो जादू हमारे भीतर ही रहता है।